मशीन लर्निंग, जी। तो वो क्या है? एआई और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है? ओके, सो मशीन लर्निंग जो है वो एआई का एक सबसेक्ट है, ऐसे बोल सकते हैं। ओके। एआई जो है वो बहुत ही वाइड एरिया है हम्म। और उसमें से एक स्पेसिफिक एरिया है जो मशीन लर्निंग है। जी। एआई बेसिकली ये है कि कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल सिस्टम जो इंटेलिजेंट है, जो जी। अपने आप से डिसाइड करती है, डिसीजंस ले रही है छोटे मोटे, ओके। बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। सिंपल हम्म। लैंग्वेज में समझे तो एआई ये है। जी। ठीक है। और मशीन लर्निंग जो है वो डिसीजंस क्या लेने हैं वो भी अपने आप डिसाइड कर सकता है बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रीमलाइंड है। ओके, और उसमें थोड़ा ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा मशीन लर्निंग बेसिकली कहाँ यूज हो सकता है? फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, है। जी। उन्होंने पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, अपना असेंबली लाइन है, उसको ऑटोमेट किया हुआ है। जी। और उसके बाद जब एंड प्रोडक्ट निकल रही है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसको क्वालिटी टेस्टिंग में डालेंगे। हम्म। उसमें अगर एरर्स आ रही है तो उस एरर को कैसे करेक्ट करें, पूरी प्रोसेस में से कौन सा ऐसा स्टेप है जिसको हम एडजस्ट करेंगे तो वो एरर निकल जाएगी। वो डिसीजन यूजुअली इंजीनियर्स लेते हैं जी। इंडस्ट्री में। वो अब एमएल के एल्गोरिदम्स ले सकते हैं, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स, ओके। राइट, बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। वो क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल फॉर्जिंग यूनिट है, हम्म। तो कोई भी पार्ट को फॉर्ज करने के लिए एक टेम्परेचर तक ले जाते हैं, हम्म। फिर उससे वो पार्ट बनता है। जी। फिर अगर उसको हार्डनेस टेस्ट में वो फेल हो रहा है या तो ब्रिटल हो रहा है, कुछ भी हो हम्म। रहा है, तो वो मशीन लर्निंग खुद से डिसाइड करेगा कि फॉर्जिंग के वक्त उसका टेम्परेचर क्या वेरी कर सकते हैं, कि हम्म। जिसके हिसाब से उसको जो क्वालिटीज चाहिए, जिसकी हार्डनेस चाहिए, ब्रिटल नहीं होना चाहिए, वॉटेवर, वो कैसे मिल सकती है, वो डिसीजंस वो लेगा खुद से। और फॉर्जिंग का टेम्परेचर खुद से एडजस्ट कर देगा। यानी कि सेल्फ करेक्ट करता रहेगा, यस। अपने आप को इम्प्रूव करता रहेगा। यस, और वो एक फीडबैक लूप पे वर्क करता है। एआई क्या होता है? बेसिक एआई हाँ, कि हाँ। हमने ये यस और नो का डिसीजन लिया, फॉर जी, एग्जांपल, जी, जी। राइट। और एमएल क्या होता है? यस और नो का डिसीजन लिया, उसके हिसाब से जो आउटपुट आया, वो आउटपुट भी आप इनपुट के तरीके से फीड कर रहे हो उसको। इट्स अ क्लोज लूप सिस्टम। ओके। और उसके बेसिस पे नेक्स्ट डिसीजन लिया जाएगा। हाँ, यानी कि कोई ये बॉल पेन मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है, जैसे सिंपल इसको समझे थोड़ा और थोड़ा, राइट। और इसमें कोई एरर आ रही है, राइट। तो वो फीडबैक देगा कि यहाँ पर इसमें ये पर्टिकुलर एरर आ रही है, हाँ। तो वो सिस्टम ही उसको इम्प्रूव कर देगी हाँ। दूसरी बार में, ऐसा राइट। बोल रहा हूँ? राइट। वो ऑब्वियसली एक स्टेप में नहीं होगा। धीरे हाँ। धीरे धीरे वो एरर निकलती है ओवर तो इटरेशंस। एक यूनिक वो टर्मिनोलॉजी सिक्स सिग्मा परफेक्शन जिसको बोलते हैं, हाँ। मैक्सिमम जिसको राइट। परफेक्ट किया जाए, किस तरीके से हाँ। इम्परफेक्शन के चांसेस रिड्यूस किए एग्जैक्टली। जाए, उसमें ये हेल्पफुल हो बिल्कुल, सकता है, आई थिंक। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और एआई और मशीन लर्निंग की जहाँ तक बात है, दोनों में अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि मशीन लर्निंग जो है वो इंजीनियरिंग रिलेटेड आइटम्स में लागू ज़्यादा होता है, या वो लागू होता है वहाँ पर, और इसके क्या-क्या यूसेजेस है? कौन-कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिसमें एआई और मशीन लर्निंग हेल्पफुल हो सकते हैं? बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, बहुत सारी कंपनीज़ अभी ऑलरेडी वर्क कर रही है। जी। जैसे मेडिकल फील्ड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हुँ, हुँ। स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गया। हुँ, हुँ। बहुत ही ऐसी नीश मार्केट्स हैं, जहाँ पर अब तक बहुत ही एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत होती हुँ, थी। हुँ, हुँ, हुँ। उन सबको भी ये एआई, एमएल रिप्लेस कर रहा है, अप टू अ लिमिट। मैं जी। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हुँ। ओवरनाइट हो जाएगा, बट इट इज़ बीइंग डन, ये हो रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। मेडिकल फील्ड जो है पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किस्से हम सुन रहे हैं कि ड्यू टू डायग्नोस्टिक मिस्टेक्स हुँ, हुँ, हुँ। डॉक्टर की, कोई तो गलती रह गई ट्रीटमेंट में। ट्रू, ऑब्वियसली ट्रू, वो ट्रू। जानबूझ के कोई ह्यूमन नहीं एरर, करता, ह्यूमन ह्यूमन एरर। एरर ट्रू, होता है, ट्रू। राइट। ऐसी ऐसी जगहों पे व्हेन एआई कम्स इनटू प्ले, एमएल जब आ रहा है, तब बहुत ही चांसेस कम हो जाते हैं एरर के, क्योंकि वो पास्ट के पूरे डेटाज को एनालाइज कर सकता है, जबकि एक ह्यूमन ब्रेन तो उसकी भी लिमिट होती है। गूगल का एक सुंदर पिचाई की एक स्पीच मैं देख रहा था, तो वहाँ पर वो बोल रहे थे कि आँखों के रेटिना को राइट। हम लोग वो देख करके वो पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में कौन-कौन से डिसीज़ेज़ हो जी। सकते हैं। उसका और एआई का कहीं पर कोई हाँ, कनेक्शन है? वो एआई बेस्ड ही है जी। ऑब्वियसली। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने बताया था कि देयर आर लाइक 5 और 6 पैरामीटर्स हैं हाँ, जो हाँ। उनके मॉडल ने प्रिडिक्ट किया जी। आई के स्कैन के बेसिस पे। जी, और जी। उनमें 80% से ज्यादा एक्यूरेसी ट्रू, उनको मिल रही थी ट्रू, ट्रू, ट्रू। ऑलरेडी। अभी तो वो कमर्शियलाइज भी नहीं हुआ है। जी, जी, तो वो जी। बहुत ही एक बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में, हुँ, 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 हुँ। क्योंकि एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जी। तभी आएगी जब ज्यादा से ज्यादा डेटा उसको फीड किया जाएगा। वो ओके। धीरे धीरे बढ़